अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसी और डीसी सिस्टम में कंपैरिजन करेंगे। एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम में असल में क्या फ़र्क है। एसी और डीसी का हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। डीसी ट्रांसमिशन। कुछ अरसा कबल इलेक्ट्रिक पावर की ट्रांसमिशन दर्ज फ़वाइद की बिना पर डीसी में की जाती थी, लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल बहुत कम हो गया है। डीसी के एडवांटेजेस। डीसी सिस्टम के एसी पर दर्ज फ़वाइद हैं। डीसी सिस्टम में सिर्फ 2 कंडक्टरों की ज़रूरत होती है, जबकि एसी में 3 की। इसमें इंडक्टेंस और सर्जेस नहीं होती। एक लम्हे के लिए बहुत कम अरसा रहने वाली हाई वोल्टेज वेव्स को सर्जेस कहते हैं। डीसी ट्रांसमिशन लाइनों में इंडक्टेंस ना होने की वजह से इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते। डीसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट नहीं होता, इसलिए कम साइज का कंडक्टर इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 5 पर है डीसी सिस्टम में कोरोना लॉसेस बहुत कम होते हैं। नेज़ मौसूलाती कम्युनिकेशन सिस्टम के साथ मुदाखलत नहीं होती। नंबर 6 हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस नहीं होते। 7 पर आ जाता है यकसां वोल्टेज पर डीसी सिस्टम एसी वोल्टेज की निस्बत इंसुलेटर पर चार्ज का तनाव कम हो जाता है, इसलिए डीसी लाइन को कम इंसुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। नंबर 8 चार्जिंग करंट की वैल्यू इंतहाई कम होने की वजह से डीसी ट्रांसमिशन लाइन की लंबाई एसी लाइन की निस्बत ज़्यादा रखी जाती है। नंबर 9 पर आ जाता है डीसी सिस्टम में निस्बत कम इंसुलेशन तकरीबन 70% की ज़रूरत होती है। नंबर 9 नंबर 10 डीसी केबल कम इंसुलेशन की वजह से इनकी कीमत निस्बतन कम होती है। नंबर 11 डीसी सिस्टम में इस्तेकाम का मसला और सिंक्रोनाइजेशन की मुश्किलात नहीं होती। नंबर 12 डीसी सिस्टम की कारकर्दगी एसी सिस्टम से बेहतर है। 13 टावर्स, पोल्स, इंसुलेटर और कंडक्टर का खर्च कम होने से ये सिस्टम सस्ता होता है। 14 डीसी जनरेटर की स्पीड को बआसानी कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे वोल्टेज में कमी पेशी की जा सकती है। 15 डीसी सप्लाई पर अंडरग्राउंड केबल में शीट लॉसेस नहीं होते। नेक्स्ट 16 पार्ट है ज़्यादा करंट पर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन के लिए डीसी सिस्टम को तरजीह दी जाती है। ये कुछ थे डीसी सिस्टम के एडवांटेजेस। अब डीसी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस नुकसानात की बात करते हैं। हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम पैदा करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत में कम्यूटेशन के मसाइल बढ़ जाते हैं। डीसी सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए पावर पैदा होने वाली डीसी वोल्टेज को बढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रांसफार्मर एसी पर काम करता है, तो ट्रांसफार्मर के ज़रिए वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, लेकिन इस सिस्टम में ट्रांसफार्मर काम नहीं करता, जिसकी वजह से डीसी सिस्टम के वोल्टेज को बढ़ाना मुमकिन नहीं है। डीसी सप्लाई के वोल्टेज लेवल को आसानी से कम पेश नहीं किया जा सकता, वही बात है, कम पेश भी नहीं कर सकते। डीसी वोल्टेज को कम करने के लिए अमूमन मोटर जनरेटर सेट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी कारकर्दगी ट्रांसफार्मर की निस्बत कम होती है और इससे सिस्टम पेचीदा और महंगा हो जाता है। नंबर 5 पर आ जाते हैं डीसी स्विचेस और सर्किट ब्रेकर की अपनी हदबंदियाँ होती हैं, नीज ये बहुत महंगे भी होते हैं। ये थे डीसी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस। अब एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पर आ जाते हैं। मौजूदा दौर में बरकी तवानाई की ज़्यादातर जनरेशन, इसकी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ एसी की सूरत में की जाती है। इसके जो एडवांटेजेस हैं वो दर्ज हैं। सबसे पहला एडवांटेज पैदा होने वाले एसी वोल्टेज लेवल को ट्रांसफार्मर की मदद से आसानी कमोबेश किया जा सकता है। वोल्टेज लेवल को कमोबेश करने के लिए डीसी सिस्टम की निस्बत कम खर्च आता है। कम्यूटेशन के मसाइल पैदा नहीं होते। नंबर 4 पर आ जाता है एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर के निस्बत सस्ते होते हैं। नंबर 5 एसी सिस्टम की सबस्टेशन की देखभाल और मुरम्मत ज़्यादा आसानी और सस्ती होती हैं। ये थे एसी सिस्टम के एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं एसी सिस्टम में।
सबसे पहला डिसएडवांटेज, 3 फेज़ की वजह से ज़्यादा कंडक्टर लगाए जाते हैं। एसी ट्रांसमिशन लाइन की लागत निस्बतन ज़्यादा होती है, इसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है। कोरोना लाइसेंस वाक़ होते हैं एसी सिस्टम में। नंबर 4, एसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट की वजह से लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं। करंट का कंडक्टर के मरकज़ की बजाय उसके सतह से गिरना स्किन इफेक्ट कहलाता है। इसको हम आगे मज़ीद भी इसके डिटेल में पढ़ेंगे। स्किन इफेक्ट क्या होता है। एसी लाइन में कैपेसिटेंस होती हैं। जब लाइन ओपन हो या इस लाइन पर लोड ना भी हो तो पावर का मुसलसल नुकसान होता रहता है। नंबर 6, एसी लाइन में इंडक्टेंस भी होती हैं। इंडक्टेंस की वजह से भी लाइन लॉसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करने की मुश्किलात दरपेश होती हैं। 8 पर आ जाता है, ज़्यादा इंसुलेटर दरकार होते हैं। फिर 9, टावर और पोल्स की बनावट डीसी के मुकाबले में महंगी होती है। नंबर 10, टेली कम्युनिकेशन लाइन्स के साथ मुदाखलत होती हैं। ये दूसरी लाइनों के साथ भी मुदाखलत करती हैं। नंबर 11, एसी सिस्टम को इस्तेकाम और सिंक्रोनाइज़म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुद्दजा बाला मुआवजा से यह बात वाज़ेह होती है कि डीसी ट्रांसमिशन और एसी ट्रांसमिशन से बेहतर है। इसके बावजूद आजकल बरकी तवानाई की ट्रांसमिशन एसी में ही की जाती है, क्योंकि मरकरी आर्क रेक्टिफायर, थायराइड्रॉन और डायोड ने इस बात को मुमकिन बना दिया है कि जब ज़रूरत हो एसी को डीसी में तब्दील किया जा सकता है। इसलिए आजकल पाकिस्तान में 500 kV तक हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन हो रही है। इस कंपैरिजन के साथ मेरी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।